में ठाकुरों ने इनका विरोध किया हो, क्योंकि उनको सूचना थी कि ये रामजी लाल सुमन का काफिला यहाँ तक गुजरेगा। लेकिन जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको पुलिस ने रोक रखा था, वो नहीं कर रहे थे। लेकिन जो गांव से निकल के आ गए और उन्होंने, हो सकता है यहाँ इनके पीछे कुछ अभी कुछ पुष्ट सूचना नहीं है, पुष्ट सूत्रों से कि कुछ उन्होंने कुछ किया हो जिसकी वजह से हड़बड़ाहट में गाड़ी यहाँ से भाग रही थी। और क्योंकि योगेंद्र तस्वीरों से साफ समझ में आता है अगर पुलिस की वहां पर मौजूदगी होती, वहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम होते तो गाड़ियों की हालत इस तरह की नहीं होती। दिखा रहा है कि बहुत स्पीड में थे, जिसकी वजह से अचानक ब्रेक लगाया, फिर जो भी हुआ कि आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आज जिस तरीके से जो लंबा काफिला होता है, उस लंबे काफिले में कहीं भी कोई भी एक आदमी ब्रेक लगा दे किसी हड़बड़ाहट में, तो उसकी वजह से ये सब हुआ है। और उसी की वजह से जो कहते हैं अब पुलिस जो जांच करेगी उसमें पता लगेगा कि किस वजह से ये लोग इतनी तेजी से भाग रहे थे। क्योंकि जो योगेंद्र, यहाँ आने का क्या मकसद रामजी लाल सुमन का, क्या यहाँ पर कोई कार्यक्रम था, किस चीज के लिए यहाँ पर ये आए हैं? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका योगेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हमारे संवाददाता योगेंद्र ने भी बताया कि ये पूरा लंबा चौड़ा काफिला लेकर ये पहुंचे थे और ये गाड़ियां क्योंकि बहुत स्पीड में निकालने की कोशिश वो ये सभी कर रहे थे, जैसा कि हमारे संवाददाता योगेंद्र भी बता रहे हैं, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है वो ठाकुर बाहुल्य इलाका है। और जब से रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी की है, तब से ही आप देख रहे हैं कि करनी सेना के लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आगरा में आपने देखा उसका कि किस तरह से आगरा स्थित रामजी लाल सुमन के घर पर हमला भी कर दिया गया था, और उसके बाद फिर जब राणा सांगा जयंती थी तो वहां पर किस तरह से एक शक्ति प्रदर्शन किया गया। लेकिन ये अलीगढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ अमित चौबे सपा के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अमित जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये इतना लंबा काफिला लेकर आप लोग अलीगढ़ पहुंचे? लंबा काफिला नहीं, देखिए जब पार्टी का बड़ा नेता जाते हैं, ठीक, तो उनके लोगों समर्थक होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं, महासचिव होते हैं, जिला सचिव होते हैं, तो तमाम लोग अपने अपने संसाधन से जाते हैं, तो उसको जो 4-5 गाड़ी का काफिला होता है वो बड़ी गाड़ी में तब्दील हो जाता है। इसको काफिला नहीं कहा जाता है, क्योंकि बाकी से बड़े नेता है, सारा सांसद है, महासचिव है, इसको काफिला नहीं कहा जाएगा। काफिला वो होता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां रहे, असलहे रहे, होटल बसते रहे, नियम की धज्जी तोड़े। अमित चौबे जी, क्या हुआ कि इतनी गाड़ियां आपकी भिड़ गई आपस में, मतलब ये क्या वहां पर क्या स्थिति हुई? वहां पे स्थिति काफिला, चूंकि जानते हैं आजकल नए लड़के गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा सा दाएं बाएं किए तो काफिलों में 2-4 गाड़ी 5 गाड़ी आपस में लड़ जाती है। सुरक्षा तो पर्याप्त मिली थी ना आप लोगों को जब रामजी लाल सुमन वहां पहुंचे? तो देखिए, सुरक्षा तो क्योंकि सुरक्षा देने वाले ही गद्दी पे बैठे हैं, सुरक्षा तोड़ने वाले भी गद्दी बैठे हैं। अगर नियम को, संविधान को, कानून को धज्जी उड़ाने वाले भी उनका आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता ही बहुत पर्याप्त है। हाँ, तो क्या ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे क्या आप लोग अलीगढ़ में? क्योंकि इससे पहले भी जब अखिलेश यादव गए थे तो उनका भी यहाँ पर काफी विरोध हुआ था, तो अब ये लोग, आप लोग क्या इतने बड़े काफिले के साथ क्या शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे क्या आप लोग? अच्छा, शक्ति प्रदर्शन इसको कहते हैं? शक्ति प्रदर्शन तो वहाँ किया गया था, तलवारें लहराई गई थी, असलाह लहराया गया था। बताइए, राजस्थान का रहने वाला आदमी जो बंदूक का लाइसेंस राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, वो उत्तर प्रदेश में कैसे आ गया? शक्ति प्रदर्शन इसको कहते हैं कि बुलडोजर चल रहे हैं, तलवारें लहराई जा रही है। और महाराजा अशोक सम्राट के जन्मदिन पर अगर कोई कुशवाहा समाज का लड़का तलवार से केक काट देता है तो उसको गिरफ्तारी हो जाती है। अमित चौबे जी, क्या आप लोग चाहते नहीं है क्या ये मामला ठंडा हो? मतलब आप लोग भी चाहते हैं कि मतलब ये मामला एकदम गर्म रहे ताकि हथौड़ा मारते रहिए आप लोग? अच्छा, आप ये बताइए, हम घर में बैठे रहे और हम पत्थर सहते रहे? इस तरह के काफिले के जरिए आप लोग क्या ललकार रहे हैं क्या करनी सेना को? अच्छा, आपकी वही बात, देखिए मीडिया की सबसे बड़ी कमी है। मैंने कहा काफिला किसको कहते हैं? आपने कितने असलहे देखे उसमें, कितनी गाड़ियां वो ऊँटे बनाते हुए देखे, कितनी गाड़ियां बेढंगी चलते हुए देखे। भाई, पार्टी के बड़े नेता जा रहे हैं, सांसद है, 2-4-5 लोग उनको गाड़ी उनके साथ चलेगी। आप जहां जाएंगे हर कार्यकर्ताओं के पास संसाधन हो चुका है, तो कोई 1 गाड़ी लेके आया, कोई 10-5 गाड़ी लेके आया, तो हर समर्थक अपने नेता को दिखाना चाहता है कि मेरे पास समर्थक है, लोग हैं। हाँ, उसको आप काफिला नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब इसमें क्या आपके कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं क्या? अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है।
लेकिन अमित जी, आप ही सोचिए ना कि आपका अगर कोई भी कार्यक्रम है, अगर आप इतना लंबा काफिला लेकर पहुंचते हैं, तो ये क्या दर्शाएगा? यही दिखाएगा, यही दर्शाता है कि आप लोग ललकार रहे कि आओ आओ, हम भी यहाँ पर तैयार हैं। अलीगढ़ में इससे पहले भी तो अखिलेश यादव जी को लेकर वहां पर रोका गया था उन्हें। उसके बाद रामजी सुमन इतने बड़े काफिले लेकर आप लोग ललकार ही रहे ना। आप लोग भी नहीं चाहते मामला ठंडा हो, आप लोग भी चाहते हैं कि मामला तूल पकड़ता रहे ताकि हम इसका राजनीतिक लाभ ले सके। अब आप ये बताइए, क्योंकि बार बार आप काफिला, बार बार आप बोल रही है कि आप तूल दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। आप ये बताइए, जब कुंभ में देश विदेश के पर्यटक आए थे, उनके गाड़ियों को रोक दिया गया, उनको पैदल चलाया गया, जहां पे पानी रहा वही नहला दिया गया। वही विधि सिंह जैसा माफिया आदमी, आपने देखा होगा तब आपके चश्मे कहाँ थे, आपके चैनल कहाँ था, आपकी सोच कहाँ थी जब विधि सिंह हेलीकॉप्टर से उतरता है और कम से कम अमित जी, न्यूज़ वन इंडिया ने उस खबर को भी दिखाया था, बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया था। आप लोग पूरी खबर को ना देखते हैं ना सुनते हैं, और फिर टीवी पर आकर आप लोग इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, काफिला उसको कहते हैं, कानून को धज्जी उड़ाना उसको कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो पार्टी तो ये जो आप लोग कर रही है, कानून की धज्जियां नहीं उड़ रही है? इतने बड़े काफिले को लेकर चले गए, गाड़ियां वहां पर क्षतिग्रस्त हुई हैं, कानून व्यवस्था को भी आप लोग चुनौती देते हैं। अमित जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संगीता जी भी जुड़ चुकी हैं, करणी सेना की हैं, अध्यक्ष हैं। अब बड़ी बात संगीता जी, ये क्या आप लोगों की रणनीति क्या है? रामजी सुमन ने तो मना कर दिया कि वो नहीं मांगेंगे माफी। माफी किसने चाहे माफी मांगने के लिए? हमने तो कहा तो कुटाई करेंगे, सावधानी हटी तो घटना घटी। हम हमारे काम पर रखी कर रही है। आप लोगों को मौका मिल गया क्या संगीता जी? यहाँ पे आप लोगों ने मौके को लपक लिया क्या? जब भी मौका मिलेगा तो उनको लपक के नहीं, उसको कूद के मारेंगे, ताकि किसी आताताइयों की हिम्मत ना पड़े किसी भी सनातनी महापुरुष पर कुछ भी टिप्पणी करने की। तो भारत उसे उठाते तो हाथ कर लो, तो क्यों बात किया? वो खड़ा हो जाता, करता तो हाथ हमसे। छोड़ेंगे नहीं, चाहे खुद की जान गंवानी पड़े, रामजी सुमन को छोड़ेंगे नहीं। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, अखिलेश यादव की पार्टी को निलंबित तत्काल किया जाए। ये लोग आतताई पाल रहे हैं, ये लोग आतंकी पाल रहे हैं, ये आतंकी पार्टी है। तो क्या ये संगीता जी मतलब आप लोगों को ऐसा भी लगता है क्या, इतने बड़े काफिले के साथ ये आए रामजी सुमन, क्या ये ललकार रहे क्या करणी सेना को? करणी सेना को ललकार है, सनातनी को ललकार है, सनातनी को। ये एक प्रतिनिधि है, एक जिम्मेदार प्रतिनिधि है। जिम्मेदार प्रतिनिधि का काम क्या होता है? ये काम होता है देश में शांति व्यवस्था बनाने की, देश के सामयिक विषयों पर चर्चा करने की, न कि दो हाथ कर जैसे बयान देने की। लेकिन उन्होंने तो कह दिया ना, साफ तौर पर उन्होंने रामजी सुमन ने तो कह दिया कि भाई उनके बयान को हटा दिया गया, उस रिकॉर्ड से, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। अब आप क्या चाहती हैं? पार्लियामेंट की रिकॉर्ड हटा देने का मतलब ये नहीं है कि उससे बयान किसी भी तरीके से, अगर वो अच्छा प्रतिनिधि था समाज का, किसी